ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अच्छा होता है या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अच्छा होता है, दोनों में कौन सा हमें लेना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दोनों का पर्पस सेम होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी बिजली ही जनरेट करता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही बिजली जनरेट करता है। अब दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। अब दोनों को अलग अलग सिचुएशन में लगाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें हमें बैटरी परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और ऑफ ग्रिड में हमें बैटरी को भी परचेज करने की आवश्यकता है। सब्सिडी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस में आपको सब्सिडी मिलेगा, किस में आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में हम आपको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को सभी लोग के पास शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चल सके कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में अंतर क्या है और उनको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऑफ ग्रिड में हमें बैटरी परचेज करनी पड़ती है और ऑन ग्रिड में हमें बैटरी परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राइस के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें 1 किलोवाट का कोई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जैसे कि हमने आपको बताया कि बैटरी परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस वजह से इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम परचेज करते हो तो ऑन ग्रिड में होगा क्या कि आपको सब्सिडी भी आराम से गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाएगा। अगर हम दोस्तों सब्सिडी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये भी आपको बता दें कि सब्सिडी लेने के लिए हमें दोस्तों DCR सोलर पैनल परचेज करना चाहिए। अब DCR सोलर पैनल क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अब DCR सोलर पैनल क्या है, ये आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं। जैसे कि दोस्तों, DCR सोलर पैनल का मतलब है कि ये सोलर पैनल पूरी तरीके से इंडिया में ही बना हुआ है, तो इस वजह से ये सोलर पैनल थोड़ा सा महंगा जरूर हो जाता है। अगर हमें सब्सिडी की आवश्यकता है तो हमें DCR सोलर पैनल ही परचेज करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदते हैं तो हमें एक नेट मीटर के भी अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक इन्वर्टर की भी परचेस करना पड़ता है जो कि डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्टेड रहता है। और इसका एक नुकसान है सबसे बड़ा कि ये सोलर पैनल तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जब दोस्तों ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। यानी कि दोस्तों, अगर बिजली का कनेक्शन हमने लिया हुआ है तो जितना देर बिजली है उतना ही देर ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। बिजली अगर कट जाती है बाई चांस तो सोलर पैनल से भी हम कोई भी उपकरण नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। हालांकि दोस्तों, ऑन ग्रिड होने के कारण हमारा सोलर सिस्टम जो है काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है और इसके मेंटेनेंस में भी हमें ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किनको लगवाना चाहिए और किनको नहीं लगवाना चाहिए। जैसे कि 24 घंटा में से 22 घंटा 23 घंटा इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो ही आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम परचेज कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों, अगर आपके एरिया में 20 घंटे से कम इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब दोस्तों आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेना चाहिए। इसमें भी आपको देखना है कि क्या दिन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या फिर रात में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। दिन में अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कटती है तो आपको ऑन ग्रिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिन में ही सोलर पैनल काम करेगा, रात में काम नहीं करेगा। अगर रात में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो तब दोस्तों आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हो। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अगर हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर हमें सोलर के साथ साथ हमें बैटरी भी परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर हम ऑलरेडी दोस्तों हमारे घर में कोई इन्वर्टर लगा हुआ है तो हम उसी इन्वर्टर का इस्तेमाल करके हम अपने घर का सारा उपकरण चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप चाहते हो अपने घर का सारा उपकरण चलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाने के लिए, तो सोलर बैटरी के अलावा आपको बड़ा सा इन्वर्टर भी परचेज करना पड़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेते हैं तो हमें कम से कम दोस्तों 150 एम्पीयर की 2 बैटरी लेनी चाहिए, जिसके चलते हमें 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी होने की वजह से। अब यहाँ ऑफ ग्रिड होने के कारण ये सोलर पैनल जो है हम डायरेक्ट करंट जनरेट करता है और हमारी बैटरी में भेजता है, जिस बैटरी का इस्तेमाल हम इन्वर्टर द्वारा करते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर एक नुकसान है इसमें कि हमें बैटरी भी परचेज करनी पड़ती है। मैक्सिमम 6 साल में हमें दोबारा बैटरी परचेज करनी पड़ती है, जिसका हर 6 साल में हमें 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। ओके गाइस, तो ये एक नुकसान है। बाकी इसके फायदे हम आपको बता देते हैं, या इसके एक ज़बरदस्त फायदे हैं। जैसे कि बिजली कब आई कब गई इससे आपको मतलब नहीं रहता है। आपका उपकरण जो भी आप चला रहे हो नॉन स्टॉप आप चाहो तो 24 घंटे चला सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप ऑफ ग्रिड होने के कारण आपका जो बैटरी बिजली जाने के बाद भी आपका इन्वर्टर से ही आपके घर का सारा उपकरण चलते रहेगा आपकी बैटरी का इस्तेमाल करके। ओके गाइस, तो ऑफ ग्रिड होने के कारण बिजली कब आई कब चली गई इससे आपको मतलब नहीं रहता है। सारा आपके घर का लोड जो है वो सोलर और इन्वर्टर से ही चलने लगता है। ओके गाइस, तो दोनों के प्राइस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों की प्राइस क्या है। देखिए, अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हो तो 1 किलोवाट का तो आपको 50 हज़ार रुपये से लेकर के 60 हज़ार रुपये के अराउंड में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम
सिस्टम लेते हो तो आपको DCR सोलर पैनल लेने की कोई भी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इस वजह से थोड़ी सी प्राइस इसकी कम हो जाएगी। देखिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप लेते हो तो यहाँ पर 20 से 22 हज़ार रुपये में आपको 1 किलोवाट सोलर मिलेगा और 25 से 30 हज़ार रुपये में आपको 2 बैटरी मिलेगी और 10 हज़ार रुपये के अराउंड में आपको इन्वर्टर मिलेगा। बाकी सोलर सिस्टम को सेट करने के लिए आपको मिनिमम 5 से 7 हज़ार रुपये और खर्च करने पड़ जाते हैं। 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा बाकी वायर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।